जय श्री राम दोस्तों, क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आइए आज सैटरडे का दिन है तो थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं हम। दो इंडेक्स की एक साथ एनालिसिस करने की सोच रहे हैं। निफ्टी की तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में बैंक निफ्टी पे भी एक बार बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता दूं, कल के जो डेली चार्ट्स हैं, डेली चार्ट्स पे तो ये काफ़ी बेरिश सिग्नल है, जहाँ पे 1.5% इंडेक्स गिरा है। नीचे से थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर आई है, और जो 48,309 का जो लो था वहाँ से अगेंस्ट क्लोजिंग 48,504 की आई है, यानी 250 पॉइंट लगभग लगभग नीचे से कवर किया है। बट देन फिर भी 740 पॉइंट के बैंक निफ्टी में कल के दिन पे करेक्शन रही। अब ये देखिए, ये जो मैं आपको ना, जब मैं बताता हूँ ना, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, मैं आपको साथ साथ में चार्ट पैटर्न और कैंडल पैटर्न के बारे में भी एक आइडिया देते जाऊंगा। अगर कोई अगर सीखना चाहता है ना, तो ये सीख ले हुए और समझने की भी कोशिश करे हुए, आगे चल के ना उसको काम में आएगा। ये देखिए, 16 जनवरी को एक पैटर्न बना था, ये ग्रीन कलर की कैंडल है ना, ये इस कैंडल को कहते हैं इन्वर्टेड हैमर, या इन्वर्टेड हैमर का एक्चुअली ऊपर की तरफ जब होती है तो इसका नाम बदल जाता है, और इन्वर्टेड हैमर नहीं कहा जाता है, इसे शूटिंग स्टार कहा जाता है। ये जो पैटर्न इसे शूटिंग स्टार कहते हैं। शूटिंग स्टार एक्चुअली एक बेरिश कैंडल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर। कलर इररिस्पेक्टिव होता है, ये अगर रेड कलर में भी होती तो भी शूटिंग स्टार बेरिश पैटर्न ही है, ग्रीन कलर में है तो भी शूटिंग स्टार जो है बेरिश पैटर्न है। ऊपर की तरफ अगर इन्वर्टेड हैमर अगर बनता है तो उसे शूटिंग स्टार कहते हैं। तो शूटिंग स्टार का पैटर्न क्लियर सिग्नल दे के गया था कि भाई नेक्स्ट ईयर पे करेक्शन आएगी, बट देन वो करेक्शन इतनी डीप होगी 1.5% की, वो नहीं पता था। तो डेली चार्ट्स पे तो करेक्शन एक्सपेक्टेड था, और करेक्शन हुआ भी 1.5%। मेजर रीजन तो ये था कि एक्सिस बैंक की जो गुरुवार के दिन पे यानी 16 तारीख को जो रिजल्ट आई थी वो अच्छी नहीं थी, और उसकी वजह से उसी में मेजर करेक्शन था। अगर आप देख लें तो एक बार के लिए लगभग 4.5% एक्सिस बैंक में करेक्शन आई, उसी की वजह से, क्योंकि ऐसा होता ही है नॉर्मली। कोई अगर एक अच्छे स्टॉक की अगर रिजल्ट खराब आती है तो बाकी के स्टॉक्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। कोटक महिंद्रा 2.5% डाउन था, 2% आईसीआईसीआई बैंक डाउन था, और एचडीएफसी बैंक 1% होगा। ये जो 4-5 स्टॉक्स है ना दोस्तों, ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी पे मैं आपको वीकली पैटर्न की बात बता रहा हूँ। देखिए, वीकली चार्ट्स पे पैटर्न बना है, इस पैटर्न को कहते हैं हैमर। ये हैमर नहीं है एक्चुअली, ये इन्वर्टेड हैमर है। अब देखिए, यही इन्वर्टेड हैमर, यहाँ देखिए, यही लगभग लगभग यही सेम पैटर्न था। यही इन्वर्टेड हैमर अगर ऊपर के तरफ बनता है तो ये शूटिंग स्टार बन जाएगा, पर यही अगर पैटर्न नीचे की तरफ बनता है, करेक्शन में अगर बनता है, तो ये बन जाएगा इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर एक्चुअली बुलिश सिग्नल होता है। अब मैं ये नहीं जानता कि भाई आने वाले दिनों में जो रिजल्ट्स आएंगी, या आज भी कुछ रिजल्ट्स आई हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोटक बैंक की आज रिजल्ट्स आई हैं, और आरबीएल बैंक की रिजल्ट्स आई है। आरबीएल बैंक की तो मेरे ख्याल से काफ़ी खराब रिजल्ट्स हैं। कोटक बैंक के बारे में बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि देखिए फंडामेंटल एनालिसिस मेरा काम नहीं है, वो मेरा इसमें मेरे कैपेसिटी में नहीं आता है। मुझे फंडामेंटल एनालिसिस, सीधा सीधी बात कहूँ तो समझ में नहीं आता है। तो वो तो जो एनालिस्ट है फंडामेंटल एनालिसिस, वही आपको बताएंगे कि रिजल्ट्स अच्छी हैं कि खराब है। ये पैटर्न ना, अब इससे ये बता रहा है कि ये इसका जो लो है 47,898, यानी लगभग लगभग 48,900 बैठता है। 48,900 के नीचे ही और करेक्शन आएगी। तब तक के लिए अगर कोई बैंक निफ्टी में बाइंग करना चाहता है तो बाय जरूर कर सकता है। स्टॉप लॉस उसका बहुत छोटा बैठेगा। अगर मैं वीकली चार्ट्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ, अगर कोई एक हफ्ते के लिए खेलना चाहता है तो 48,540 की जो क्लोजिंग है उसके अगेंस्ट में ये छोटा सा स्टॉप लॉस 47,900 का लगा के ट्रेड कर सकता है। मैं ट्रेड करने की बात कर ही नहीं रहा हूँ। आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से पूछ के उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। अगर वो आपके रिस्क प्रोफाइल को जानते हैं तो वो आपको आपका सजेशन देंगे। पर कहने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी में जो पैटर्न बना है वीकली चार्ट्स पे, वो इन्वर्टेड हैमर है, वो बुलिश पैटर्न है। तो छोटा स्टॉप लॉस 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के लॉन्ग किया जा सकता है, ऐसा हमें लगता है। अब अपने फिर से कह रहा हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी जो इंडेक्स में जो ट्रेड करते हैं वो हाईली वॉलेटाइल इंडेक्स होते हैं। अननेसेसरी रिस्क नहीं लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो रिस्क नहीं लीजिए। बैंक निफ्टी की बात करने के बाद में दोस्तों, हम अपने नॉर्मल निफ्टी पे आ जाते हैं, जिसकी हम लोग डेली बात करते हैं। निफ्टी पे पहले मैं डेली चार्ट्स पे आपको बात कर रहा हूँ। देखिए, ये 5 दिन के चार्ट है, 1 2 3 4 5, पांचों दिन के जो चार्ट है डेली में, डेली पैटर्न पे जो चार्ट बात कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि
एक कंसोलिडेशन हो रहा है, एक क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट या नीचे जाएगा मार्केट। रोज एक कभी ग्रीन कैंडल, बीच में मंगलवार के दिन पे एक ग्रीन कैंडल बनी थी, पर फिर बाद में बुधवार गुरुवार शुक्रवार 3 दिन और रेड कैंडल बनी है, और कल के दिन पे भी जो पैटर्न बना है वो भी क्लैरिटी नहीं दे रहा है, क्योंकि नीचे में बाइंग आ जाती है, ऊपर से सेलिंग है। निफ्टी की अगर डेली चार्ट्स पे बात करूं तो रेंज थी 23,292 और नीचे में 23,100, लगभग 200 पॉइंट्स की रेंज थी। ये रेंज बाकी के जो 3 दिन गए उनसे तो काफ़ी बेटर थी, बट देन अल्टीमेटली यही है। देखिए, बात अगर ज़्यादा लंबी नहीं खींचूं तो क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ से और तेज़ी बनेगी कि नहीं बनेगी। अब इसके बाद में वीकली चार्ट्स की बात करें, वीकली चार्ट्स पे निफ्टी ने जो पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न को कहते हैं, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये समझाना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि आप समझें। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना, ये निफ्टी के वीकली पैटर्न की ये कैंडल है, इसे कहते हैं डोजी। डोजी का मतलब वही होता है कि जहां पे लगभग मार्केट खुली वहीं पे मार्केट ने क्लोज दिया। देखिए 23,195 का वीकली ओपन था और 23,203 का इसका क्लोजिंग था, यानी 7-8 पॉइंट अगर देखा जाए तो वीकली बेसिस पे निफ्टी ने सिर्फ ओपन क्लोसेस के बेसिस पे, बता रहा हूं ओपन और क्लोज के बेसिस पे, सिर्फ 8 पॉइंट की ही सिर्फ तेजी दिखाई है। ये मैं ओपन एंड क्लोज के बेसिस पे बता रहा हूँ, ये मैं आपको इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स ही बता रहा हूँ। हो सकता है वीकली बेसिस पे एक्चुअली करेक्शन हो, वीकली बेसिस पे भी आपको बता देता हूँ मैं। वीकली बेसिस पे तो वैसे तो 228 पॉइंट 228 पॉइंट्स की करेक्शन रही है, या 0.97% करेक्शन रहा है, बट क्योंकि ये पैटर्न बता रहा है कि 23,195 की ओपन थी वीकली और क्लोज है 23,203, यानी ओपन और क्लोज जब सेम हो जाते हैं तो उसे कहते हैं डोजी पैटर्न। डोजी कुछ भी नहीं है, आप ही सोचिए कि जहां पे खुला वहीं पे बंद हुआ, इसका मतलब कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि आगे आगे क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो इसमें इसका जो लो है 2347 23047, ये आपका इमीडिएट बेसिस पे या शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनके लिए एक बॉटम का काम करता है। 25-50 पॉइंट आगे पीछे आप काउंट कर सकते हैं, ये एक बॉटम का काम करता है। तो अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है, सेम मैंने परसों के दिन पे भी आपको यही एनालिसिस दी थी कि 23,000 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। आज भी मैं वही बता रहा हूँ क्योंकि वीकली पैटर्न भी वही बात बता रहा है, 23,000 के स्टॉप लॉस के साथ आपको अगर बाय करना है तो बाय कर सकते हैं, पर मैं आपको बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप अपने, फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे जितने भी, मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ, आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही ट्रेड लीजिए। अगर वो आपको नहीं कह रहे तो नहीं लीजिए, अगर वो आपको ले रहे, आपको रिकमेंडेशन दे रहे हैं, आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप ट्रेड ले सकते हो तो ही आप लीजिए, अगर वो नहीं कह रहे हैं तो नहीं लीजिए। सिंपल हिसाब है। अब ये मैंने आपको निफ्टी के डेली पैटर्न्स और इसकी भी आपको बात कर ली, निफ्टी के वीकली चार्ट्स की भी बात कर ली। अब एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं थोड़ा मुझे इन्वेस्टिंग में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 1 मिनट, क्योंकि बहुत बार ना कोई ऐसा पूछता है कि आप बताते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या करे, इन्वेस्टर्स क्या करे। इन्वेस्टर्स के लिए मैं आपको एक लेवल देता हूँ, क्योंकि ये जब हम लोग सीख रहे थे तो हम लोग के जो टीचर थे उन्होंने बताया था कि महेश, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको अगर एंट्री करनी है तो प्रिफरेबली वेट करें जब तक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक उनको वेट करना चाहिए। तो ये जो अगर 200 डीईएमए है वो बनता है 23,677, या मोटा मोटी कहूँ तो 23,700। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अगर आप थोड़ा वेट करके थोड़े हायर लेवल्स पे भी बाय करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। कि अगर आप एक बार 200 डीईएमए के ऊपर बाय करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हो सकता है आपको 2% की करेक्शन आपकी मिस हो जाए, अगर आप नीचे पे ले लें और यहाँ से ऊपर चले जाए तो आप बोलेंगे अरे यार बढ़िया होगा हमने नीचे में ले जा। बट देन कई बार ऐसा होता है कि भाई एक बार आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है, एक बार 200 डीईएमए क्रॉस हो गया तो क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आसानी से एंटर कर सकते हैं, फिर क्या एक सिग्नल बन जाता है कि यहाँ से और ज्यादा करेक्शन नहीं होगी। तो ये हमने वीकली
एनालिसिस कर दी, निफ्टी की भी कर दी, बैंक निफ्टी भी कर दी। एक बार डेटा देख लेते हैं, FIDI का डेटा। FIDI का डेटा आज मैं डेली बेसिस पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, आज हम मंथ टिल डेट की बात करेंगे। कैश सेगमेंट में 46,000 की सेलिंग है FIIs की, सामने 49,000 की बाइंग है DIS की। यानी ये कैश में देखा जाए तो आमने सामने सेटल हो ही जा रहा है। जितना FIIs वाले FII सेल कर रहे हैं, सामने सामने हमारे DIIs उससे थोड़े ज्यादा ही एग्रेसिवली होके बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे ना एक बात मुझे जो समझ में आ रही है या मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो यही है कि अपना इंडियन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो इस टाइम पे ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपना पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को देने में, उनको ज्यादा कंफर्ट आ रहा है, इसीलिए वो इतनी ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग कर पा रहे हैं। एक बार ये मैं आपको जो डेटा दिया हूँ, ये मंथ टिल डेट है, ये मैं आज इंडिविजुअल पर्टिकुलर किसी डे की बात ही नहीं करें। 46,000 ये मंथ टिल डेट है, यानी जनवरी, पूरे जनवरी की बात करूँ, 46,500 की सेलिंग, सामने 49,300 की सेलिंग बाइंग DIS में। अब एक बार स्टॉक्स में इंडेक्स फ्यूचर्स की पहले बात करें, 10,000 करोड़ की सेलिंग है। यहाँ पे अगेन उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसीलिए ही इंडेक्स में बाइंग नहीं हो रही है। बट हाँ, कैश में शायद वो बहुत चूजी है, बहुत सिलेक्टिवली कैश में बाइंग करे, 10,000 करोड़ रुपए की बाइंग की है। इंडेक्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में देखा जाए, फ्यूचर सेगमेंट में तो नेट नेट आमने सामने जीरो हो जाता है FIIs का। बाकी बात अगर कैश में बैठती है तो भी अगेन वो नेट नेट जीरो ही हो जाता है FIIs की सेलिंग, सामने सामने आपका DIS की बाइंग के सामने। तो देखा जाए तो अभी तक क्लैरिटी नहीं है, मुझे लग रहा है कि और ज्यादा रिजल्ट्स का वेट है हमको। और क्योंकि 18 तारीख हो गई है, एक हफ्ता रिजल्ट्स और आने वाले 2 हफ्ते में फिर बाद में बजट, तो मुझे लग रहा है कि शायद अभी वो और ज्यादा रिजल्ट्स का वेट करेंगे, उसके बाद में 1 तारीख को बजट क्लैरिटी आएगी, फिर शायद हमको ऐसा लग रहा है कि एक और क्लियर डायरेक्शन मिलेगा कि या तो यहाँ से और ज्यादा मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, क्या 22,700 22,400 के तरफ जाएगी, या 24,000 की या 24,200 की और निफ्टी आगे बढ़ेगी। तो तब तक के लिए आप अपना अगर ट्रेड कर रहे हैं तो संभाल के ट्रेड कीजिए, और ज्यादा कुछ बताने के लिए है भी नहीं दोस्तों। आज यहीं पे अपना शो वाइंड अप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अंत में जाते जाते एक बार डिस्क्लेमर, investment in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.